ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वा उत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। कृष्णाय गोविंद वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादश स्कंद अध्याय 27वां। भगवान श्री कृष्ण का क्रिया योग के बारे में उपदेश। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से संवाद कर रहे हैं और यह उद्धव गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, संदेश है सभी भक्तों के लिए। अपने जीवन में भक्ति को और अग्रसर करने के लिए यह उपदेश अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। आइए आज देखते हैं उद्धव जी क्या प्रश्न करते हैं और भगवान कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। यह क्रिया योग क्या है? क्या स्त्री और शूद्र भी इसे कर सकते हैं? कृपा कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली इस विधि को मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि कर्म कांड इतना विशाल है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं। फिर भी संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से भक्त को जो अपने अनुकूल लगे उसी विधि से मेरी पूजा करे। सर्वप्रथम दैनिक कार्यों से निपटकर स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके नित्य वैदिक और तांत्रिक रीति से मंत्रों का जाप करके मेरी पूजा करें। इस पूजा में यह भाव बराबर बने रहना चाहिए कि तुम्हें अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। मेरी पूजा के लिए किसी मूर्ति में, चाहे धातु की हो, पत्थर की हो, लकड़ी की या मिट्टी को, पूरा ध्यान समर्पित करना चाहिए। मिट्टी और लकड़ी की मूर्ति को छोड़कर अन्य मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। उनके वस्त्र आदि बदलने चाहिए। जब कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से और निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है तब मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री अर्पित करे और उसके हृदय में पूर्ण निष्काम भाव ना हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। श्रद्धा पूर्वक मात्र जल अर्पण करने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उपासक को पूजा के लिए आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। मूर्ति को अपने सामने रखें, फिर पुष्प, दीप, नैवेद्य और गंध आदि से मेरी पूजा करें। यदि ये सामग्री ना हो तो पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करें। आचमन के लिए जल का एक पात्र सामने रख लें। उस जल में चावल के दाने, दूब, कमल, चंदन, तुलसी दल आदि डाल लें। कुछ ना हो तो खाली जल ही रख लें। जल के छींटे हृदय पर, सिर पर, वायुमंडल में डालें और गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर प्राणवायु अथवा प्राणायाम से भावनाओं को शुद्ध करके अपने हृदय कमल में दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि मुनियों ने ओंकार का जाप करते हुए मेरी जीव कला का ध्यान किया है। यह जीव कला ही आत्मा है। इसके तेज से सारा शरीर भरा रहता है। इसके जाते ही शरीर का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। भक्त जब तन्मय होकर आत्मा से साक्षात्कार करता है तभी उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। हे उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमल शक्तियों का वास है। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य से ये चारों दिशाओं के डंडे हैं। सत्व, रज और तम 3 पटरियों की बनी पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहरी, सत्या, ईशना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली केसर की छटा निराली है। मेरे आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि से मेरी उपासना करें। उसके बाद वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से मेरी पूजा करें।
सुदर्शन चक्र, 5 जन्या शंख, कामोदी गदा, खड्ग बाण धनुष हल मुसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें। कौस्तुभ मणि वैजयंती माला और श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान धारणा करके पूजा करें। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद और कुमुदेक्षर नामक इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ जी की सामने दुर्गा गणेश व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करें। बाईं और गुरु की और यथाक्रम पूर्व दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके जल को छिड़ककर अर्घ्य दान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे प्रिया उद्धव, यदि समर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और मेरा ध्यान करें। फिर वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध चंदन आदि से प्रेम पूर्वक मेरा श्रृंगार करें। फिर उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी पुए लड्डू हलवा दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का भोग लगाएं। फिर मेरी लीलाओं का भाव विभोर होकर भजन गाएं। हवन आदि से भी मेरी पूजा की जा सकती है और यदि कुछ भी ना हो तो हृदय में पूर्ण श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करें। हे उद्धव, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। मेरी पूजा के लिए किसी क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग के सम्मुख समस्त विधि विधान व्यर्थ हैं। भक्त को सदैव मेरी मूर्ति अपने हृदय में स्थापित करनी चाहिए। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमकती रहती है। मेरे रोम रोम से शांति की वर्षा होती रहती है। मेरी लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं। उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान हैं। कमल के केसर के समान पीतांबर मेरे शरीर पर फहराता रहता है। सिर पर मोर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करघनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिलाते रहते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ माला शोभायमान है। घुटनों तक वनमाला लटकती रहती है। हवन करते समय यज्ञ की अग्नि में मेरे इस रूप का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय ओम नमो नारायणा का जाप करते हुए घृत लगी सामग्री और समिधा अग्नि में डालनी चाहिए। हे उद्धव जी, जो भक्त बिना किसी ताम झाम के श्रद्धा पूर्वक मेरी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है और प्रेम उन्मत्त होकर नाचने लगता है, मुझ में पूरी तरह तन्मय हो जाता है, उसे तो मेरा स्वरूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन ऋषियों ने मेरी पूजा इस प्रकार की है। भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हो, मुझे अपनी कृपा से स्नान कराएं। मैं तो इस संसार सागर में डूब रहा हूँ और मृत्यु मेरा पीछा कर रहा है। मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों ने मुझे आराधना की है। इस प्रकार से जो पूर्ण समर्पण भाव से मेरी पूजा करता है, उसका लोक परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति योग ही सबसे बड़ा और शुद्ध क्रिया योग है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणम। तो इस प्रकार आप सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि को जाना, भक्ति योग को जाना, क्रिया योग को जाना, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो इसी प्रकार आप सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान में मन लगाते हुए उनकी पूजा आराधना करें और अपना परमार्थ का कल्याण करें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।